हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनकी पीआर पीएनपी के थ्रू होती है, जो दूसरी प्रोविंस में मूव होते हैं पीआर के लिए, जहां पर उनको पीएनपी के इजी ऑप्शंस दिखाई देते हैं। वैसे तो अभी फिलहाल हर जगह पीएनपी के ऑप्शंस बंद ही कर दिए हैं इन्होंने ऑलमोस्ट, बस एक आधे जो रह गए हैं जो कि इनको चाहिए कि हाँ हमारी स्किल वाली डिमांड वाली जॉब्स हैं उनमें जो है वो अगर करेंगे तो फिर उनको पीएनपी के थ्रू पीआर मिलेगी, अदरवाइज तो सब कुछ बंद ही कर दिया है। तो आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी पीआर हो चुकी है या जिन्होंने अपनी पीएनपी के लिए फाइल लगाई हुई है। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने एक वीडियो डाली थी कि आपकी पीआर अगर आपको मिल भी गई है तो भी आपसे वापस ले सकते हैं। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि क्यों ले सकते हैं। जैसे हम पीएनपी के थ्रू किसी भी प्रोविंस में मूव होते हैं कि हमें पीआर चाहिए जिसके जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं, टाइम प्रोसेस कम होती है, वो सारी चीजें होती हैं। तो वो आपसे पीआर वापस क्यों लेते हैं, उसका रीजन क्या है। देखो, हम उस जिस प्रोविंस में जाते हैं हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि हम यहीं रहेंगे, हम यहीं की इकोनॉमी बढ़ाएंगे, यहीं पे रहना चाहते हैं, यहीं पे लेबर शॉर्टेज, हम यहीं पे काम करेंगे, तो हमें पीआर चाहिए, हमें पीएनपी दे दो। ठीक है, उस टाइम वो आपको दे देते हैं पीआर, पीएनपी दे देते हैं। आप पीआर की फाइल लगाते हो, आपको पीआर भी मिल जाती है, सारी चीजें हो जाती है। लेकिन जब आपकी पीआर आ जाती है उसके बाद आप क्या करते हो, वहां से मूव हो जाते हो। आप एक महीना भी वहां नहीं रुकते, 10 दिन में चले जाते हो, 2 हफ्ते में चले जाते हो। एक महीना भी अब इनफ नहीं, या 3 महीने भी अब इनफ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप 1 महीना रुकते हो, 2 महीने रुकते हो, 3 महीने रुकते हो, तो अगर आपकी बहुत ही बेकार किस्मत है तो 3 महीने 6 महीने में भी आपको वो लेटर भेज देंगे आपके पीआर वापस लेने के लिए। तो क्या चीज़ चली हो, जब आपने उनको बोला है कि हम यहीं रुकेंगे, यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, तुम यहीं पे काम करेंगे, यहीं की इकोनॉमी बढ़ाएंगे, और आप जैसी पीआर आती है मूव हो जाते हो। तो अब ये तो पीआर की बात है, मैं पीएनपी के बारे में आपको बताती हूँ। अभी एक लड़के के साथ क्या हुआ है, सबको पता है कि प्रोसेस टाइम काफ़ी लंबा चला हुआ है, तो उसकी पीएनपी 5 महीने से नहीं आई थी। तो अब वो वेट कर रहा था कि मेरी पीएनपी आएगी, जल्दी आ जाएगी, ये है वो है। 5 महीने बाद उसको एक लेटर आती है जिसमें वो पूछते हैं कि आप हमें अपना जॉब ऑफर लेटर दोबारा भेजो और आपकी पे स्टेप्स और भेजो, जो इसके बाद की आपकी पे स्टेप्स आई हैं, मतलब जो जब आपने फाइल लगाई पीएनपी के लिए उसके बाद आप काम पे गए हो, वो वाली पे स्टेप्स हमें चाहिए, और आपकी जॉब ऑफर लेटर हमें दोबारा भेजो। तो दोबारा भेजने के लिए उसको वहीं से जॉब ऑफर लेटर लेनी पड़ेगी जहाँ पे वो काम करता है, वहीं की उसकी पे स्टेप्स होनी चाहिए जहाँ पे वो काम करता है। तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस क्यों चली हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड चला हुआ है। झूठी पे स्टेप्स दिखा देते हैं, झूठा दिखा देते हैं कि हम तो यहाँ काम कर रहे हैं, हम इस कैटेगरी के अंडर काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्रॉड यहाँ पे चला हुआ है। दूसरी चीज़, पीआर लेके उसी टाइम वहाँ से मूव हो जाते हैं प्रोविंस से। तो अब उससे दोबारा जॉब ऑफर लेटर मांगी है, उससे दोबारा उसकी उसके बाद की सारी पे स्टेप्स मांगी है। अगर वो उसी कंपनी का जो उसने पहले भेजा था वो नहीं दे पाता है पे स्टेप्स या नहीं दे पाता जॉब ऑफर लेटर, तो वो उसको फ्रॉड माना जाएगा और उसको पीएनपी नहीं दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। पहले कुछ लोगों को लगता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये नहीं होता, हमें पीआर मिल गई तो हमारी फ्रीडम होती है, हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं होता। पहले जो था ना और अब में, सबको पता है कनाडा में कितना डिफरेंस आ चुका है। पहले में और अब में कुछ भी सेम चीज़ नहीं बची है, हर चीज़ बदल चुकी है। पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी ये चीज़ कम थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिन लोगों पे इनको डाउट हो रहा है ना, हर किसी के पास लेटर भेज रहे हैं कि आप इस टाइम कहाँ हो, या आप हमें अपना प्रूफ भेजो कि पिछली पे स्टेप्स भेजो, पिछले 1 साल से पीआर मिलने के बाद या पिछले 6 महीने की पीआर मिलने के बाद आप कहाँ पे हो। क्या हमने जिस जो आपने कंपनी का जॉब ऑफर लेटर दिया था या जिस कैटेगरी में आपने दिया था, क्या आप वहाँ पीआर मिलने के बाद आप वहाँ कितने टाइम रुके। अगर आप वहाँ से 3 महीने में निकल गए, 6 महीने में निकल गए, तो भी आपको लेटर भेजी जा सकती है कि जब आपको पीआर मिलते आप यहाँ से क्यों निकले। इसका मतलब तो आप यहाँ सिर्फ पीआर के पर्पज से आए थे, आपको इस प्रोविंस में सिर्फ इसीलिए आना था क्योंकि आपको पीआर चाहिए, आपको यहाँ की कोई इकोनॉमी नहीं बढ़ानी थी। तो देखो, कोई भी चांस मत लो। सबको पता है पहले ही इतनी चीज़ें चली हुई हैं कनाडा में, हर चीज़ बंद कर रही है, पीएनपी तक बंद कर दी गई है। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको पीएनपी भी मिल गई है, आपकी पीआर भी आ गई है, तो अपने कोई भी ऐसी गलती मत करो कि आपकी पीआर वापस चली जाए, आप किसी भी फालतू के लफड़े में पड़ जाओ। क्योंकि पीआर अब सपना ही बनता जा रहा है कनाडा में लेने के लिए। तो अगर आपको मिल गई है, आप किसी भी प्रोविंस में मूव हुए हो, ये उनके लिए स्पेशली है जो किसी प्रोविंस में मूव होते हैं पीएनपी के थ्रू पीआर लेने के लिए। जिस भी प्रोविंस में आप मूव हुए हो पीआर लेने के लिए, पीआर मिलने के बाद अगर आपकी पीआर आ गई है तो पीआर
पीआर मिलने के बाद आप एटलीस्ट 6 महीने भी भूल जाओ। अब ये 6 महीने वालों के पास भी लेटर भेज रहे। इससे पहले था कि कोई 1 महीने के लिए 1 महीने के बाद चला गया, 2 महीने के बाद चला गया, लेकिन इन्होंने लेटर उनको भी भेजी है जिनको 6 से 7 महीने हुए हैं। तो कोई चांस मत लो। जब आप अगर एक बार मूव हो गए उस जगह पे, आप इतने टाइम भी तो रुके हो ना जब तक आपकी पीआर पीएनपी नहीं अप्रूव हुई। तो जब तक आपकी पीआर आ गई है या फिर आने वाली है, तो आप पहले ही समझ लो कि वैसे ही इतनी दिक्कतें चली हुई, अपनी पीआर हाथ से मत जाने दो। अगर आपके पास है चांस कि आपके हाथ में पीआर आ सकती है, तो उसको अपने हाथ में ही रहने दो, अपने हाथ से मत जाने दो। कम से कम 1 साल वहाँ पे रुको। जब आपने इतना टाइम वहाँ पे निकाला तो 1 साल और निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप कोई भी सॉलिड रीज़न दे सकते हो। अगर बाई चांस, वैसे 1 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप क्यों चले गए, बट अगर इन केस वो आपसे पूछ लेते तो आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि मैं 1 साल तो वहाँ पे रुका था, या फिर मैं जहाँ पे मूव हुआ हूँ मुझे इससे ज़्यादा अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है जॉब के लिए। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप 2-4 महीने में ये चीज़ें नहीं बोल सकते। फिर आप बोलेंगे आपको 2-4 महीने में कैसे इतनी अच्छी जॉब मिल गई, पीआर मिलने के बाद ही आपको जॉब कैसे मिल गई। तो ये बहुत सारे क्वेश्चनिंग होती है, और आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग ये कर भी रहे हैं, क्योंकि ये पहली बात उनके पास लिमिटेड चीज़ें होती है। जैसे हम किसी भी प्रोविंस में जाते हैं, उनके पास लिमिटेड कोटा होता है, तो वो जो भी उनके पास कोटा है तो उनके पास वही है उनकी ड्यूटी कि हम इनको देखें अच्छे से कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, ये जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं या फिर इन्होंने अपनी पे स्टेप्स दी हैं वो फ्रॉड तो नहीं है, वो ऐसे नकली तो नहीं है। सारी चीज़ें जो उनके पास कोटा, उनके पास बतेरा टाइम होता है देखने के लिए, तभी इतना ज़्यादा प्रोसेस टाइम वैसे ही अब बढ़ चुका है। और क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा चले हुए हैं और लोग बहुत ज़्यादा पीआर लेते ही प्रोविंस से भाग जाते हैं, इसलिए ये प्रोसेस टाइम बढ़ा है और इसलिए अब क्वेश्चनिंग ज़्यादा चल रही है। तो अगर आपको पीआर मिल गई है तो रिस्क मत लो, वहीं पे रुक जाओ। अगर आने वाली है तो ये बात सुन लो कि कम से कम 7-8 महीने से ज़्यादा आप रहो, इससे कम में भागने की मत सोचो। उसके बाद आपको जहाँ रहना रह सकते हो। पहले फ्रीडम थी, फ्रीडम अभी भी है, बट अब आपसे क्वेश्चनिंग ज़्यादा हो रही है, आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। तो जितनी हो सके वीडियो शेयर करना, जो भी प्रोविंस में मूव हुआ है, ठीक है। तो अपनी पीआर, बस मैं तो यही कह रही हूँ, आजकल भाई पीआर का इतना ज़्यादा सपना बना हुआ है ना, सीरियसली। जो कनाडा में है जिनको नहीं मिल रही, आप सोचो कि जो पीएनपी के लिए मूव हुए थे लेकिन उनको पीएनपी तक नहीं मिल रही, उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तक नहीं आ रहा, तो उनके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन अगर आपको मिल रही है तो उसको बस ख़राब मत करो, संभाल के रखो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो जितने से ज़्यादा हो सके शेयर करो, और कमेंट में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। बाय बाय।